Assalamualaikum. Today we will talk about reactions of citric acid cycle and steps of citric acid cycle. So first one is reactions of citric acid cycle. To begin the turn on the cycle 6 carbon citrate is formed. Citric acid cycle जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रेट. सिट्रेट देन ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इनटू आइसोसिट्रेट विच इज़ आल्सो अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है. जब एक कार्बन निकल जाता है तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 5 कार्बन मॉलिक्यूल या 5 कार्बन कंपाउंड विच इज़ नोन एज अल्फा कीटोग्लूटारेट. अल्फा कीटोग्लूटारेट आल्सो अंडरगो लॉस ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से कार्बन का एक मॉलिक्यूल अगेन रिमूव होता है और अल्टीमेटली ये यील्ड करता है 4 कार्बन कंपाउंड विच इज़ नोन एज सक्सीनेट. सक्सीनेट को एंजाइमेटिकली कन्वर्ट किया जाता है 3 स्टेप्स में और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट विच इज़ आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड. और इसके साथ साथ एसिटाइल को एंजाइम का एक मॉलिक्यूल भी बनता है. हर टर्न में 2 कार्बन इंटर करते हैं एज एसिटाइल को एंजाइम ए. टोटल क्योंकि ये 8 स्टेप्स होते हैं तो 4 ऑफ 8 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस आर ऑक्सीडेशन. इनमें जो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन होती है वो कंजर्व की जाती है रिड्यूस को एंजाइम की फॉर्म में NADH की फॉर्म में. सिट्रिक एसिड साइकिल एक सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म है. उसका रोल सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन पे लिमिटेड नहीं है. नेक्स्ट अगर इसको हम रिएक्शंस देखें साइक्लिक फॉर्म में तो ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए ये मिलके बना देंगे सिट्रेट. वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में. देन अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कन्वर्ट हो रहा है आगे सक्सीनाइल को एंजाइम ए में. देन कन्वर्ट इनटू सक्सीनेट. सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में फिर मेलेट में और वो 3 स्टेप से गुजरता हुआ कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट में. और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है. नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ATP की सिंथेसिस किस तरह होती है फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स में. नॉन फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन की और ATP के सिंथेसिस की. वाइल फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया मेजर साइट है ATP की प्रोडक्शन की इन डार्क बट इन डे लाइट क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ATP. बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल के 8 स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1 में क्या होगा कंडेंसेशन होती है एसिटाइल को एंजाइम ए की विथ ऑक्सैलो एसीटेट और वो मिलके बना देता है सिट्रेट. और इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करवाता है जिसको बोलते हैं सिंथेस. तो इस तरह एसिटाइल को एंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट मिलेंगे और वो मिला देंगे सिट्रेट. और सिट्रेट सिंथेस इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा. और सिट्राइल को एंजाइम ए एक्टिव साइट पे बनता है वो हाइड्रोलिसिस करवाता है अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फ्री को एंजाइम ए एंड सिट्रेट. और वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाता है मीन्स के वो रिएक्शन में लिबरेट हो जाता है और रिसाइकल हो जाता है. नेक्स्ट सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट वाया सिस एकोनिटेस. अब सिस एकोनिटेस क्या है ये हम इसमें देखते हैं कि इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करवाता है जिसको बोलते हैं एकोनिटेस. वो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है सिट्रेट की टू आइसोसिट्रेट. लेकिन इसमें एक इंटरमीडिएरी फॉर्मेशन होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सिस एकोनिटेस की जो नॉर्मली एक्टिव साइट से डिसोसिएट नहीं होता. अब एकोनिटेस प्रोमोट करवाता है रिवर्सिबल एडिशन ऑफ वाटर को टू द डबल बॉन्ड ऑफ एंजाइम. एक लीड 2 डिफरेंट वेज में. एक लीड करता है सिट्रेट को और अदर लीड करता है आइसोसिट्रेट को. ये रिएक्शन प्रोसीड करता है टू द राइट. क्यों प्रोसीड करता है क्योंकि जो आइसोसिट्रेट है वो अगले स्टेप में रैपिडली कंज्यूम हो जाता है. और एकोनिटेस के पास एक आयरन सल्फर सेंटर होता है जो कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग में भी एट एक्टिव साइट और सेकेंडली कैटालिटिक एडिशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर में हेल्प करता है. तो इस तरह सिट्रेट कन्वर्ट होता है. पहले रिमूवल ऑफ वाटर होता है सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है. फिर जब एडिशन ऑफ वाटर होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में. नेक्स्ट है अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्मेशन होनी है. किससे होनी है आइसोसिट्रेट से होनी है. तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइज करवाता है और इस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होती है. तो बनता क्या है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट. Mn2 प्रेजेंट होता है इसकी एक्टिव साइट में. वो इंटरेक्ट करता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है जिसको बोलते हैं ऑक्सैलोसक्सीनेट. आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज की 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हर सेल्स में. एक रिक्वायर करता है NADH इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो दूसरा होता है वो रिक्वायर करता है NADP.
इस तरह आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्टेप में दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन होगी मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगी। अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये एंजाइम जो होता है इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करवाता है वो एंजाइम होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जबकि जो कोएंजाइम ए होता है वो कैरियर होता है सक्सिनाइल ग्रुप का। इसके पास भी पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की तरह 3 एंजाइम होते हैं E1, E2 एंड E3। तो इस तरह अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। इस स्टेप में क्या होता है, जो थायस्टर बॉन्ड होता है सबस्ट्रेट का उसे तोड़ा जाता है और उसको यूज़ किया जाता है ताकि हम सिंथेसिस करवा सकें फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड की, आइदर इन द फॉर्म ऑफ GTP आइदर इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एंजाइम अब फॉस्फोराइलेटेड हो गया, अब उसमें ट्रांसफर होना है टू ATP या GDP में और बनाएगा क्या ATP या GTP। एनिमल सेल्स के पास बेसिकली 2 आइसोजाइम्स होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है GDP के लिए और एक स्पेसिफिक होता है ADP के लिए। अगर GTP बन जाए तो ATP को हम जनरेट करवा सकते हैं बाय न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। तो इस तरह सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्सिनेट। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमारेट में तो इस स्टेप में FAD कन्वर्ट होता है इनटू FADH2 में। तो फ्लेवोप्रोटीन सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो ऑक्सीडाइज करवाता है सक्सिनेट को फ्यूमारेट में। यूकेरियोट में सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इंदर माइटोकॉन्ड्रियल के साथ टाइटली बाउंड होता है और वो ओनली एंजाइम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो इस तरह सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमारेट टू मेलेट। नेम से ही जाहिर हो रहा है कि इस स्टेप में क्या होगी, हाइड्रेशन होगी। एडिशन ऑफ वाटर हम करवाएंगे फ्यूमारेट में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में। इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करवाता है उसको बोलते हैं फ्यूमारेज। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट। अब मेलेट जिसमें हाइड्रेशन हुई थी अब इसमें डीहाइड्रोजिनेशन होगी, डीहाइड्रोजिनेशन होगी और सिट्रिक एसिड साइकिल का ये लास्ट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि मेलेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट में और एक NAD कन्वर्ट होता है NADH में प्लस